जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, सावन में हमें कढ़ी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, कढ़ी क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक क्या कारण है, वो आज हम आपको अपनी इस जानकारी में देंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि सावन आने वाला है और सावन में हमें कढ़ी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। यह हमारे धार्मिक और वैज्ञानिकों के अनुसार कहा गया है। दोस्तों, जैसे कि नियमों के अनुसार इस महीने जब सावन चलता है तो कई चीज़ों की मनाही होती है, जिसमें से एक दही है और उससे बनने वाली चीज़ें जैसे कढ़ी होता है, साग होता है, तो यह मना होता है कि आपको सावन भर नहीं खाना है। दोस्तों, उसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि सावन में हमको कढ़ी नहीं खानी चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए? तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर सुनिएगा। और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भोले बाबा को समर्पित होता है सावन का महीना और बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बता दें, इस साल सावन का महीना, पवित्र महीना की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। सावन के महीने में खाने पीने से जुड़ी कुछ खास आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक धार्मिक नियम बताए गए हैं, जिनका पालन ना करने से व्यक्ति की सेहत में भी नुकसान होता है और बहुत सारे नुकसान होने लगते हैं। नियमों के अनुसार इस महीने में कई चीज़ों को खाने से मनाही की जाती है सावन में, जिसमें एक दही है और उससे बनी वाली चीज़ें हैं, और कढ़ी और साग ना खाने की सलाह दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, सावन में कढ़ी ना खाने के पीछे धार्मिक कारण है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव को कच्चा दूध और दही अर्पित किया जाता है। ऐसे में इस पावन महीने में कच्चा दूध और उससे बनी हुई चीज़ों का सेवन करना वर्जित माना गया है। कढ़ी तैयार करने के लिए दही की जरूरत होती है। यही वजह है कि सावन महीने में कढ़ी या दूध से दही से जुड़ी चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, इस बात को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तरह से इसकी पुष्टि की गई है कि सावन में हम लोगों को कढ़ी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसके पीछे वैज्ञानिकों का क्या महत्व है, उन लोगों की क्या राय है, सावन में कढ़ी क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में बारिश की वजह से हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े लगने का डर होता है। इसके अलावा सावन के महीने में साग का सेवन करने से शरीर में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों का मात्रा बढ़ जाती है। आप जानते होंगे कि जैसे पथरी होती है या और भी चीज़ें होती हैं, तो बारिश की वजह से जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं, जैसे पत्तेदार सब्जी होती है। इसलिए वैज्ञानिक हमारे मना करते हैं कि ये पित्त आपका बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, इसलिए कई तरह के पाचन समस्याएं आपको पैदा हो सकती हैं। इस वजह से आदमी को बीमार कर सकता है। इसलिए साग वगैरह सावन के महीने में बरसात यानी चलती है तो उस समय नहीं खाना चाहिए। सावन में कढ़ी ना खाने के पीछे आयुर्वेदिक का क्या कारण है, तो आइए चलिए ये भी जान लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सावन के महीने में दूध और दही से बनने वाली चीज़ें जैसे रायता, कढ़ी, साग का सेवन करने से बचना चाहिए। इनका असर स्वास्थ्य पर निगेटिव पड़ने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार सावन महीना होता है, पाचन क्रिया धीमी रहती है। ऐसे में कढ़ी व दही का पाचन करने में परेशानी हो सकती है, साथ ही वात की भी समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें सावन महीने में दही का, और वैसे भी हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कच्चा दूध और दही, इनसे भगवान का अभिषेक किया जाता है। इसलिए सावन महीने में हमें दूध दही यानी कि खट्टी चीज़ों का महत्व है कि आपको कढ़ी नहीं खाना है, रायता नहीं खाना है, इन सब चीज़ों को सावन भर में नहीं खाना है। तो दोस्तों, आप ज़रूर इसमें ध्यान दीजिएगा कि सावन आ रहा है और आप कढ़ी को इग्नोर कीजिए, इसको मत खाइए। रायता हो गया, क्योंकि हम सावन में भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं दूध से, दही से, कच्चा दूध से, तो उससे बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको मनाही होती है। दोस्तों, सावन में हमें महादेव को मखाने की खीर का भोग लगाना बहुत ज़्यादा उनको प्रिय होता है।
इसलिए आपको सावन में महादेव को मखाने की खीर बनाकर आप जरूर अर्पित कीजिए। वहीं भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कीजिए। इस दौरान सावन भर आप सुबह उठकर स्नान करके महादेव के मंत्रों का आप जप करिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा सावन महीने में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए, बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन मानना चाहिए। उनकी सेहत पर, उनके वैवाहिक जीवन में अगर आप चाहते हैं कि खुशियाँ बनी रहें उनके वैवाहिक जीवन में, या उनकी ज़िंदगी में कोई समस्याएं ना आए, तो इन चीज़ों को मानना चाहिए और करना चाहिए। मान्यता है कि सावन का सोमवार जो इंसान व्रत रखता है उसके जीवन में, वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। और सावन में इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा महादेव हमारे नाराज हो सकते हैं। सावन में कहते हैं साग और कढ़ी का सेवन बिल्कुल भी ना करें, यह अशुभ परिणामों को आपको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जो भी इन चीज़ों को नहीं मानता है, सावन में कढ़ी भी खाता है, साग भी खाता है, हरे पत्तेदार सब्जियां खाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। इसी कड़ी में आपको यह भी बताते हैं कि कढ़ी, जैसे आप कच्चा दूध से अभिषेक करते हैं, तो इसलिए कच्चे दूध से दही बनता है, दही से कढ़ी बनती है, इसलिए इसको भी आपको इग्नोर करना चाहिए, मनाही होती है। इसलिए सावन में कढ़ी नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमें कढ़ी क्यों नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि सावन में बैगन भी आपको ना खाने की सलाह दी जाती है। इसकी वजह यह है कि सावन में पनपने वाले कीड़े ही होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कीड़े बैगन में घर बनाकर रहने लगते हैं। ये कीड़े सब्जी के साथ कटकर गलती से भी खाने में अगर आ जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सावन में आपको बैगन ना खाने की सलाह दी जाती है। सावन में बैगन आप बिल्कुल भी ना खाइए, क्योंकि इनमें छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे, और गलती से भी अगर वो कट के बन गए और आपके पेट में चले गए तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए सावन भर, क्योंकि बरसात का मौसम रहता है, और सावन में आपको कढ़ी और बैगन ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, दही दूध ये सब नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरह हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी अपने चैनल पर लाते हैं और लाते रहेंगे। दोस्तों, आज आपने अपने इस वीडियो में देखा कि हमें कढ़ी क्यों नहीं खानी चाहिए। हमने हर तरह के आपको महत्व बताए हैं, कारण बताए हैं, आयुर्वेद क्या सोचता है, धार्मिक मत क्या है, और जो भी चीज़ें हैं सारी हमने इसमें बताई हैं। तो सावन आने वाला है, आप बिल्कुल भी कढ़ी और दही को त्याग दीजिएगा, और देखा जाए तो बैगन भी मत खाइएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको अगली नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको कोई अच्छी सी नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय माता दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।